नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी ज्ञानशाला में हार्दिक स्वागत है। साथियों, हिंदी व्याकरण की इस श्रृंखला में आज का जो हमारा अध्याय है वो है सर्वनाम। यहाँ पर हम सर्वनाम से संबंधित प्रत्येक बिंदु का विस्तृत अध्ययन करेंगे, जैसे कि सर्वनाम का अर्थ, सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम के विभिन्न भेद तथा उनका वाक्यों में प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। साथियों, हमारी जो ये श्रृंखला है हिंदी व्याकरण की, ये सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में हिंदी सब्जेक्ट और फर्स्ट पेपर का जो हिंदी व्याकरण का जो पार्ट आता है उनके लिए, सेकंड ग्रेड हिंदी सब्जेक्ट के लिए डीएसएसबी, रीट, पटवार, यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी एग्जाम्स के लिए, सी टेट, एच टेट, यूपी टेट और एमपी टेट सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। इसके साथ ही साथ कक्षा 9 से कक्षा 12वीं तक के जितने भी विद्यार्थी हैं, उनमें से एनसीईआरटी हो, चाहे सीबीएसई हो या चाहे आरबीएसई हो, उन सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही मददगार है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्वनाम, सबसे पहले हम सर्वनाम है क्या वो देखते हैं। सर्वनाम की परिभाषा क्या है। सर्वनाम भाषा की सुंदरता यानी कि भाषा को सुंदर बनाने के लिए, संक्षिप्तता यानी कि उसको छोटा बनाने के लिए, पुनरुक्ति दोष यानी बार बार एक ही शब्द का प्रयोग करने से बचने के लिए हम संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वह सर्वनाम कहलाता है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम, यानी कि आपका नाम, मेरा नाम, इसका नाम, उसका नाम, यानी कि जितने भी संज्ञा शब्द हैं उन सभी का नाम सर्वनाम कहलाता है। अर्थात सभी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। इससे वाक्य सरल, सहज यानी कि अर्थ को समझने वाला, सरल बन जाता है। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है कि सीता आज शाला नहीं आई क्योंकि सीता बीमार है। यह एक वाक्य है। अब हम सर्वनाम कहाँ लगा सकते हैं उसको हम देखते हैं। इस स्थान पर यानी कि यदि इसके स्थान पर यदि यह कहा जाए कि सीता आज शाला नहीं आई क्योंकि वह बीमार है, यहाँ पर हमने सीता की जगह उसके सर्वनाम वह का इस्तेमाल किया है, तो यह जो वाक्य है वो बहुत सरल और सहज और सुंदर बन गया है। उसी प्रकार अब देखते हैं हम कि सर्वनाम की परिभाषा क्या है। सर्वनाम को हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, यानी कि ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि उदाहरण, मैं, तुम, वह, हम, आप, उसका आदि, ये सब जो शब्द हैं ये क्या कहलाते हैं, सर्वनाम। यानी कि सर्वनाम की जो सरल भाषा है, परिभाषा है वो ये है कि संज्ञा के स्थान पर जो भी शब्द प्रयुक्त में आएंगे वे सभी सर्वनाम कहलाएंगे। अब आते हैं कि सर्वनाम के भेद क्या हैं और सर्वनाम के भेद कितने हैं। सर्वनाम के निम्नलिखित में से 6 भेद हैं। यहाँ पर हम सर्वनाम के 6 जो भेद हैं उनको पढ़ेंगे। अब यहाँ पर एक जो तालिका दी गई है उसमें सर्वनाम और उसके जो भेद हैं 6 भेद वो हमें दिए गए हैं। जैसे कि पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। तो सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 सर्वनाम के भेद हैं। पुरुष, निश्चय, अनिश्चय, संबंध, प्रश्न और निजवाचक। अब यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक है जिससे कि सर्वनाम के जो भेद हैं वो आपको अच्छे से याद हो जाए। वो ट्रिक है, पुरुष ने निश्चय अनिश्चय के संबंध में अपने आप से प्रश्न किया। यहाँ पर निज की जगह हमें अपने आप जो शब्द है उसका इस्तेमाल कर रही हूं। जैसे कि पुरुष ने निश्चय अनिश्चय के संबंध में अपने आप से प्रश्न किया। ये इसकी एक ट्रिक है। अगर आप वैसे तो यूं याद रखना चाहें तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, अगर नहीं तो आप ट्रिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आता है कि पुरुषवाचक जो सर्वनाम है उसके 3 उपभेद दिए गए हैं। पहला जो है उपभेद वो है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और तीसरा जो भेद है वो है अन्य पुरुष। अब उत्तम पुरुष में कौन कौन से जो शब्द हैं सर्वनाम है वो आते हैं, मैं, हम,
इत्यादि। मध्यम पुरुष में आते हैं तुम और आप। अन्य पुरुष में यह, वे, जो, सो, उसका, कौन, किससे, स्वयं, स्वतः। ये जो सब शब्द हैं ये सारे अन्य पुरुष सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अब आता है कि हमारे जो सर्वनाम है उन्हें एक एक करके हम पढ़ेंगे 6 सर्वनामों को। पहला है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है उसे हम पढ़ते हैं। जिन सर्वनामों का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले और जिसके विषय में कहा जाए के स्थान पर किया जाता है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लेने पर कहने वाले यानी कि मैं, सुनने वाले यानी कि आप, और जिसके विषय में यानी कि हम सर्वनाम के विषय में बात कर रहे हैं ना, के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से हैं देखते हैं। पहला है उत्तम पुरुष, यानी कि बोलने वाला जो है वो उत्तम पुरुष जो है सर्वनाम कहलाता है। लिखने वाले व्यक्ति अपने लिए यानी कि स्वयं के लिए जो आता है, जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है यानी कि अपने लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है वह उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। अब यहाँ पर उदाहरण दिया है कि मैं, हम सब, हम लोग इत्यादि। यानी कि अब यहाँ पर हम उदाहरण देखते हैं कि मैं अपने स्कूल गया, हम प्रदर्शनी देखने गए, इस विषय में हमारा बोलना ठीक नहीं है। ये तीनों इसके उदाहरण हैं। अब आता है कि मध्यम पुरुष क्या होता है। जिसे संबोधित करके कुछ कहा जाए या जिससे बात की जाए, यानी कि मैं जो आपसे बात कर रही हूं वो उनके नाम के बदले में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। यानी कि मैं और आप जो बातचीत कर रहे हैं, ये जैसे कि आप हैं वो मध्यम पुरुष हैं, मैं उत्तम पुरुष श्रेणी में आती हूं और आप जो हैं वो मध्यम पुरुष श्रेणी में आएंगे। जैसे कि तुम, तू, आप लोग या आप सब जो है। जैसे कि तुम बहुत अच्छा लिखती हो, तुम्हें गुरुजी ने बुलाया है, आप सबके लिए पूजनीय हैं, पहले अपने आप को देखो। ये सारे जो उदाहरण हैं ये मध्यम पुरुष के हैं। अब आता है कि अन्य पुरुष जो हैं सर्वनाम क्या है। जिसके बारे में बात की जाए या कुछ लिखा जाए, यानी कि अन्य जो व्यक्ति हैं उनके लिए उनके नाम के बदले में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। यानी कि आप और मैं जिस व्यक्ति के लिए या जिस वस्तु या जिस पदार्थ के लिए जिसके लिए बात करते हैं वो आएंगे अन्य पुरुष श्रेणी में। जैसे कि वे लोग, वे, ये, यह, आप। अब इसके उदाहरण है। वह रोते रोते सो गई, उसको बुलाकर समझाओ, उन्हें अपनी गलती पर पछतावा है इत्यादि जो है ये इसमें आते हैं अन्य पुरुष सर्वनाम में। अब आता है दूसरा भेद, निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम निकटस्थ या दूरस्थ व्यक्ति या पदार्थ की ओर निश्चित संकेत करते हैं, यानी कि क्या करेंगे वो निश्चित संकेत करते हैं, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब इसका हम 2 प्रयोग कर सकते हैं कि हम किसी दूर की वस्तु है उसके लिए और जो पास की वस्तु है उसके लिए जो निश्चयवाचक सर्वनाम है उनका प्रयोग करते हैं। जैसे निकट की कोई वस्तु है उसके लिए यह, ये, और दूर की जो वस्तु है वह और वे आदि जो शब्द हैं उनका इस्तेमाल करते हैं हम। अब आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या है देखते हैं। जिस सर्वनाम से किसी ऐसे व्यक्ति या पदार्थ का बोध होता है, ज्ञान होता है, जिसके विषय में निश्चित सूचना नहीं मिलती है, कोई निश्चित सूचना उसकी नहीं होती है, उसे अनिश्चय सर्वनाम कहते हैं। अब उसके लिए उदाहरण है जैसे कुछ, कोई। अब कोई जो सर्वनाम है का प्रयोग प्रायः प्राणीवाचक सर्वनाम के लिए होता है, जैसे कोई उसे बुला रहा है। और कुछ जो सर्वनाम है उसका प्रयोग वस्तु के लिए होता है, जैसे पानी में कुछ है, घी में कुछ मिला है।
अब चौथा जो सर्वनाम है वो है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, तो देखते हैं, दो उपवाक्यों के बीच प्रयुक्त होकर एक उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम का दूसरे उपवाक्य के साथ जो संबंध दर्शाता है वह हमारा संबंधवाचक सर्वनाम है। जैसे कि जिस सर्वनाम का प्रयोग संबंध को प्रकट करने के लिए किया जाता है या जो प्रधान वाक्य से आश्रित वाक्यों को का जो संबंध होता है उनको जोड़ने के लिए का जो कार्य करते हैं उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसा कि जो, सो, जिससे, जो, वह, जैसा, जैसा, जिसको, उसको, जिससे, उससे आदि जो शब्द हैं वो सभी संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि यहाँ उदाहरण दिया गया है कि जो सोएगा सो खोएगा। 100% बात है कि जो सोएगा वह खोएगा ही सही। इसीलिए साथियों अब जग जाइए, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम जो है हमारे 2nd ग्रेड वो बहुत जल्दी आने वाले हैं। तो उठिए और शुरू हो जाइए, अपनी तैयारी को मजबूत कर लीजिए, ताकि जब तक एग्जाम आएंगे तब तक हमारी जो तैयारी है काफ़ी अच्छी हम स्थिति में पहुंच जाएंगे और हम जो 2nd ग्रेड है वो क्लियर कर पाएंगे अच्छी तरीके से। और दूसरा जो हमारा वाक्य है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो है तीसरा जो हमारा वाक्य है, जो सत्य बोलता है वह नहीं डरता है, ये हमारे संबंधवाचक सर्वनाम है। अब आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है, जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, यानी कि प्रश्न पूछने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग हम करते हैं, जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वह प्रश्नवाचक सर्वनाम है, उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, किसे, कौन। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं, वहां दरवाजे पर कौन खड़ा है। दूसरा उदाहरण है, कल तुम किससे बातें कर रहे थे। तीसरा जो उदाहरण है, आज तुम्हें क्या चाहिए। ये जो तीनों उदाहरण हैं ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के हैं। अब आता है निजवाचक सर्वनाम क्या है। ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए करता है वह निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यथा आप, अपना, स्वयं, खुद इत्यादि जो शब्द हैं वो निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जैसे उदाहरण दिया गया है कि मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूँ, आप कब घर जा रहे हैं। तथा एक और वाक्य है, मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा। यहाँ पर स्वयं जो शब्द है वो निजता का द्योतक है। इन वाक्यों में अपनी और अपने जो शब्द हैं वो निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। साथियों इसके अलावा सर्वनाम जो है उसके पुनरुक्ति रूप भी होते हैं। कुछ सर्वनाम पुनरुक्ति वृत्ति के साथ प्रयोग में आने से संयुक्त रूप में आकर अर्थ के आवृत्ति जो है उसकी अनेकता को प्रकट करते हैं। जैसे कि जो, कोई, क्या, कौन, किस, कुछ, अपना, आप, वहां, कहां इत्यादि जो शब्द हैं वो पुनरुक्ति शब्द कहलाते हैं। जैसे कि उदाहरण है, जो आए उसको बिठाते जाओ, जो आए उसको बिठाते जाओ। ये जो है ये 2 बार आ रहा है, इसलिए इसको पुनरुक्ति रूप कहा जाता है। कोई तो बिना बात के बतंगड़ बना देते हैं। आपके साथ क्या क्या नहीं बीता, कौन कौन मेरे साथ बाजार चलेगा। किस किस को प्रधानाचार्य जो हैं उनकी डांट पड़ी। हाँ अब कुछ याद आ रहा है, अपना अपना सामान उठाओ और चलते बनो। आप ही बोले जा रहे हैं, आप अपने आप ही बोले जा रहे हैं, हम कुछ हमारी भी तो सुनिए। जिसको रसीद न मिली हो वह वहां जाए। मैंने अपने कागजों को कहां कहां नहीं खोजा। ये जो है ये पुनरुक्ति रूप है। अब आते हैं संयुक्त रूप। संयुक्त रूप जो होते हैं, कोई न कोई, कुछ न कुछ, जो कोई, कहीं कोई आदि जो शब्द हैं वो पुनरुक्ति रूप कहलाते हैं। जैसे इसके उदाहरण हैं, दिल्ली के लिए कोई न कोई गाड़ी तो मिल ही जाएगी। अब दूसरा है, कुछ न कुछ के लिए शब्द हैं, वाक्य है, डरो नहीं, कुछ न कुछ प्रबंध अवश्य हो जाएगा। जो कुछ जो शब्द हैं उसके लिए उदाहरण है कि सुने मकान में
चोरों को जो कुछ मिला वही उठाकर ले गए। अब आता है, जो कोई जैसा करेगा वो वैसा ही भरेगा। आजकल अच्छे व्यक्तियों को कहीं कोई नहीं पूछता। ये हमारे संयुक्त रूप हैं। तो साथियों, आज हमने सर्वनाम क्या है, उसके विभिन्न भेद, उसकी जो परिभाषा है, उसका आज अध्ययन किया है। साथियों, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने अन्य मित्रों तक जरूर पहुंचाइए ताकि वे इसका लाभ ले सके तथा कंपटीशन के एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं साथियों, उन तक जरूर पहुंचाइए। धन्यवाद।